पैसा और सब चीज़ तो वहाँ पे मिलता है, बट एक होती है क्या जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है या एक काम करने का जो दायरा है वो वहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि मैं यहाँ आके कर सकता हूँ। इसके लिए मैं बिहार एग्रीकल्चर सर्विस को प्रेफ़रेंस दिया और इसमें अपना योगदान देने के लिए इसको जॉइन कर रहा हूँ। ये जो एग्ज़ाम्स है बेसिकली थोड़ा-सा अलग है, जो नॉर्मल बीपीएससी या यूपीएससी की जो तैयारी होती है ना, एग्रीकल्चर सर्विसेज़ की जो तैयारी है, वो इससे थोड़ा-सा अलग है। दूसरी चीज़, इंडिया में आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर सर्विस की तैयारी करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन या इंस्टीट्यूट की कमी है, जिसको मैं खुद फेस किया हूँ, क्योंकि तैयारी के दौरान पता चला जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होती है और एग्रीकल्चर सर्विस की एग्ज़ाम होती है, तो उसकी एक लेवल्स और एक स्ट्रैटेजी अलग होती है। कोई भी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट इंडिया में या बिहार में नहीं है जो इसकी तैयारी कराए, लेकिन इसलिए मैंने खुद से तैयारी किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में आज रूबरू हैं एक ऐसे युवा जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पैकेज की नौकरी छोड़कर बिहार सरकार कृषि विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी प्राप्त की है और कठिन परिश्रम के बल पर छात्रों के लिए आदर्श बने हैं। समस्तीपुर के रहने वाले हैं और इनका नाम है राकेश कुमार राहुल। आज इनसे जानेंगे कि किस तरह से बिहार के बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे सफल हो। एक कठिन परीक्षा पास करने के बाद ये छात्रों के मार्गदर्शन के लिए भी आगे आए हैं और डिजिटल माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। राकेश कुमार राहुल जी, सबसे पहले आपने जो सफलता प्राप्त की है उसके लिए ढेर सारी बधाई बिहारी खबर की तरफ से। थैंक यू सो मच। सवाल कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में थे, काफी ऊंचा पैकेज आपका था, फिर सरकारी सेवा में आने का कैसे अंदर से जज्बा आया? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, डिफरेंट पोर्टफोलियो पे काम किया, बट एक 10-12 सालों पे काम करने के बाद मुझे ये लगा कि पैसा और सब चीज़ तो वहाँ पे मिलता है, बट एक होती है क्या जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है या एक काम करने का जो दायरा है वो वहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि मैं यहाँ आके कर सकता हूँ। इसके लिए मैं बिहार एग्रीकल्चर सर्विस को प्रेफरेंस दिया और इसमें अपना योगदान देने के लिए इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। आप इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे आप चयनित हुए हैं। क्या तैयारी का क्या पैटर्न था, कैसे आप तैयारी करते? चूंकि आप जॉब में थे तो फिर आपके लिए कठिनाई थी कि आप कैसे तैयारी कर पाते थे? ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि सिर्फ जॉब में नहीं था। मेरी एग्रीकल्चर डिग्री ली हुई है, तकरीबन 10-11 साल हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो जॉब प्रोफाइल था और जो टाइमिंग था उसमें समय बहुत कम मिलता था। लेकिन मैं अपने लक्ष्य के प्रति बहुत डिटरमाइन था। जो भी समय मिलता था सुबह ऑफिस जाने वक्त या ऑफिस से आने के वक्त 2-3 घंटा मैं सिलेबस देखते हुए रेगुलर तैयारी किया और इस चीज़ का एम किया जो बेसिक एग्रीकल्चर की पूरी तैयारी करके इस कंपटीशन लेवल्स पे किसी तरह क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। इसके लिए ऐसा कोई शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं था और मैं खुद से तैयारी किया ये सारी चीज़ें। आपका चयन अंतिम रूप से माने अब फाइनली आपका चयन हो चुका है असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे बिहार सरकार कृषि विभाग में। आप हमारे दर्शकों को और उन छात्रों को ये बताने की का प्रयास करें कि आपका पूरा तैयारी का पैटर्न कैसा रहा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, आपकी रणनीति क्या होती थी पढ़ाई में? ये जो एग्ज़ाम्स है बेसिकली थोड़ा सा अलग है, जो नॉर्मल बीपीएससी या यूपीएससी की जो तैयारी होती है ना, एग्रीकल्चर सर्विसेज की जो तैयारी है वो इससे थोड़ा सा अलग है। दूसरी चीज़, इंडिया में आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर सर्विस की तैयारी करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन या इंस्टीट्यूट की कमी है, जिसको मैं खुद फेस किया हूँ, क्योंकि तैयारी के दौरान पता चला जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होती है और एग्रीकल्चर सर्विस की एग्ज़ाम होती है तो उसकी एक लेवल्स और एक स्ट्रैटेजी अलग होती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस अप्लाइड पूछे जाते हैं। तो मैं इसके लिए इंस्टीट्यूट खोजने की कोशिश किया, लोगों से बात किया, बट कोई भी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट इंडिया में या बिहार में नहीं है जो इसकी तैयारी कराए, लेकिन इसलिए मैंने खुद से तैयारी किया। तो जब होने के बाद मेरा ये पहला लक्ष्य है, जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर किए हैं, एमएससी किए हैं, बट उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलता, इसलिए वो या तो कंपनी में काम करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं। तो मेरी ये मुहिम है क्या, जो मैं खुद तो क्वालिफाई किया हूँ लेकिन साथ में 2-400 जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक मार्गदर्शन दे सकूँ। यदि वो यहाँ से क्वालिफाई करते हैं ना, तो मेरा बिहार आने का या इस जॉब में आने का जो रियल तात्पर्य है या जो एम है वो पूरा होगा।
अब आप अंतिम रूप से सफलता प्राप्त कर चुके हैं। एक किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि किसी का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य तक पहुंच जाना। अब थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। आप बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। समस्तीपुर बिहार का काफी समृद्ध जिला है। पूसा का कृषि विश्वविद्यालय है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी प्रभावित करती हैं। आपकी स्कूलिंग कैसी हुई, कॉलेज में कहाँ आपने पढ़ाई की और क्या कुछ चल रहा था कॉलेज और स्कूल के दिनों में दिमाग में? मेरी स्कूलिंग या जो भी चीज़ें चली है वो एक नॉर्मली सरकारी मीडियम से, मैं एक गांव में रहा हूं, तो गांव में नॉर्मली जो सरकारी स्कूल में टिल मैं 9th 10th तक वहां से किया हूं। उसके बाद फिर +2 की तैयारी करके मेरा चयन एग्रीकल्चर में हुआ। तो एक जो दायरा होता है ना, लोगों की सोच होती है जो सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग एक कैरियर होता है, वो सोच से कहीं ना कहीं बाध्य करती है या वो सोच सही नहीं है। लोग एग्रीकल्चर को ये समझते हैं सिर्फ खेती बाड़ी है, ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में या हमारे जैसे लोग जिन्होंने इस चीज़ को क्वालिफाई किया है, तो हम बाकी लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं क्या, जो आप नॉर्मली कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं ना, उसमें हर जगह बेस्ट आप अपने आप को बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए हमेशा मेडिकल इंजीनियरिंग है। उसके अलावा एग्रीकल्चर भी यही एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है जिसमें जो योगदान अपना दे सकते हैं आने वाले टाइम में। साथ ही साथ आप देखेंगे जो भी कोविड या जो भी महामारी हुआ था, बाकी के सारे सेक्टर्स डाउन हो गए थे, बट ये एक सेक्टर था जो इंडिया की इकॉनमी को, इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया। तो इसीलिए एग्रीकल्चर पास्ट में भी था, बट आने वाले फ्यूचर में युवा अपना कैरियर इसमें बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं राकेश कुमार राहुल जी से, जिन्होंने बिहार सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर अंतिम रूप में सफलता प्राप्त कर ली है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और इनसे बातचीत और भी मायने रखता है कि गांव के एक ऐसे सरकारी विद्यालय में जहां पर बेंच नहीं हुआ करते हैं, लोग बोरा चट्टी लेके बच्चे जाते हैं। ये जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं होती है। जो कपड़े होते हैं, एक परिवार के, किसान परिवार की हालात क्या होंगे। गरीबी ने आपको कितना प्रभावित किया? जब बचपन में आप देखते थे कि गरीबी गांव में इतनी ज्यादा है कि माता पिता आपको किसी बड़े विद्यालय में नहीं भेज सकते हैं, इन सब चीजों का जीवन में कितना महत्व बढ़ते चला जाता है? ये इसका बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं उस चीज़ से कहीं ना कहीं सीखा। क्योंकि जो चकाचौंध या जो चीज़ देखता था, जो बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं या कहीं भी देखते हैं, तो मैं इस चीज़ को आंकता था क्या, जो एटलीस्ट एक मेहनत करके या सफलता लेने के लिए ना, उस नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में हमें ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये नहीं है कि आज सिर्फ मैं इस चीज़ को चैलेंज लिया जो सिर्फ प्राइवेट में या चकाचौंध में पढ़ने वाले बच्चे ही सफल होते हैं। उस चीज़ को मैं चैलेंज लिया जो सरकारी स्कूल में पढ़ के, सरकारी विद्यालय में पढ़ के, यदि आप में जुनून है, यदि आप अच्छा करना चाहते हैं ना, तो स्कूल कॉलेज एक मीडिया होती है। आपको जो रियल फायरिंग होती है या आपकी जुनून होती है, वो आपको सफलता दिलाती है। राकेश कुमार राहुल जी, अब जब आपका अंतिम रूप से चयन हो गया है, आगे लक्ष्य क्या है? नौकरी कीजिएगा या यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा? लक्ष्य मेरा यूपीएससी की तैयारी करने का नहीं है, क्योंकि मेरी यूपीएससी की तैयारी करने की एज ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। बट मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए एक इंस्पिरेशन का रोल का काम करूँगा। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा चीज़ है जिसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर बहुत ही वाइड है और उसके बहुत ही ईजी है। इसके द्वारा चयन में आपको बहुत आसानी मिलेगा। तो जो एस्पायरेंट है बिहार से या बिहार के बाहर से जितने बच्चे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर लिया है, उनके लिए इंडिया में प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट से या हमारी मार्गदर्शन से जुड़ें। और हमारी ये कोशिश है बीपीएससी के जो एग्रीकल्चर सर्विस है, उसके अलावा यूपीएससी में मैं अपना जितना योगदान दे सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिहार सरकार के एग्रीकल्चर सर्विस के लिए इन सब पदों का चयन बीपीएससी के माध्यम से होता है और काफी कठिन परीक्षा होती है। और इसमें पहले इसकी जो पूरी परीक्षा की प्रक्रिया है वो कहीं से भी यूपीएससी और बीपीएससी लेवल से कम नहीं होती है। और ऐसे में जब सफलता मिल गई है, आप जो अन्य नए छात्र जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मेरा उनसे एक ही मार्गदर्शन है, क्योंकि दो चीज़ें वो करें। एक तो नॉर्मली उनको लगता है क्या, जो उन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ लिया है या एमएससी कर लिया है, तो उनको लगता है हम तो एग्रीकल्चर सब पता ही है, एग्रीकल्चर सर्विस की एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। दोनों में फ़र्क है। एग्रीकल्चर जो आपने या किया है वो आपकी जस्ट ग्रेजुएशन है। एग्रीकल्चर सर्विस के एग्ज़ाम के लिए आपको रणनीति, आपकी टाइमिंग्स, आपकी सोच न थोड़ी सी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो लोग शॉर्टकट्स खोजते रहते हैं या आंदोलन करने पे विश्वास करते हैं या वो इधर उधर का नोट्स है, वन लाइनर्स है, उस पर मत करें। क्योंकि एक ही ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम्स होती है जहाँ पे आपकी बेसिक्स तैयारी की जो होती है, आप 1 से 1.5 साल बेसिक जो चीज़ें हैं उसको ठीक करें, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करें।
और बेसिक्स पे चलें। वो शॉर्टकट्स अपनाने से या दूसरे को ब्लेम करने से, या कभी ये मत सोचिए कि जो धांधली होता है, प्रॉपरली सिलेक्शंस नहीं होता है या पढ़ने के बाद भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपने यदि 1 से 1.5 साल तक प्रॉपरली तैयारी की है या किसी के गाइडलाइन में किया है और आपने यदि बेसिक चीज़ का तैयारी किया है तो आपका होगा। शॉर्टकट नहीं अपनाएं, थोड़ा इस पर मेहनत करें। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को दूंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से थे, बट उनका विश्वास था कि हमारे नॉलेज में या हमारे इसमें, जो उनका ये चाहत था, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में तो गए हैं, बट पूरी फैमिली ये चाहती थी कि जो फैमिलीज़ में कोई ऐसा हो जो एक कृषि अधिकारी बने, तो समाज के लिए, बिहार के लिए एक अच्छी मैसेज जाएगी। और बाकी जो हमारे जो युवा हैं या जो हमारे साथ जो काम करने वाले जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, वो एस्पायरेंट होंगे। उनको ये लगेगा कि आज हम भी यदि एग्रीकल्चर किए हैं तो अपने बच्चों को आने वाले टाइम में वो एग्रीकल्चर में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए, हमारे साथ थे राकेश कुमार राहुल जी, और ये बता रहे थे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए चयनित हुए हैं और गांव के उस गली से निकले हैं जहां पर भूख, गरीबी और अभाव कदम कदम पर इनका बचपन से ही संघर्ष करवा रही थी। बावजूद इसके न हौसले टूटे, न हौसलों में कहीं थोड़ी सी भी खनक आई। ये तमाम कमियों ने इन्हें खूबियों में बदलने का मौका दिया और सरकारी विद्यालय में पढ़कर कठिन परिस्थितियों में इन्होंने सफलता प्राप्त की। और ये सफलता इसलिए भी मायने रखती है कि जो लोग समझते हैं कि महंगे सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा महंगे निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले छात्र ही विभिन्न सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑफिसर्स के पद पर सफल होते हैं, उस मिथक को भी इन्होंने तोड़ा है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।